नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे। इससे पहले हमने 4 वीडियो क्लास कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज हम एग्ज़ाम बूस्टर का 5वां भाग कर रहे हैं। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्लास। सूरदास के दृष्टकूट पद काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। तो किस में संकलित है? तो ये साहित्य लहरी में संकलित है और ये यूपी टीजीटी साथ ही यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है सूरदास को। डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है और यूपी टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद यूपी टीजीटी में भी 2 प्रश्न पूछे हैं ये वाले, जिसमें गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप में कवियों की संख्या थी 8। उसके बाद यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रश्न है 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है व्रजभाषा। यूपी पीसीएस जीआईसी का प्रश्न है सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रस्तुत कथन है नाभादास का। उसके बाद अगला जो प्रश्न है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती का, विट्ठल नाथ के शिष्य हैं नंददास जी। सूर सागर की रचना का आधार है श्रीमद्भागवत। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है ये। सूरदास का वह ग्रंथ जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। ये साहित्य लहरी का प्रश्न साहित्य लहरी में है ये। और ये डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है और डीएसएसबी पीजीटी में देखिए ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 1 बाय 1 करके मैं रीड आउट कर रही हूँ। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप इसको जूम कर सकते हैं, क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। मैं जूम करूँगी तो आपका ये दिखेगा नहीं कि किस एग्ज़ाम से कौन सा है। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो भ्रमर गीत में मिलता है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया आचार्य वल्लभाचार्य ने। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, यह पंक्ति है रसखान की। सूरदास दीक्षित हुए थे पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। महाकवि सूरदास का जन्म हुआ है सीही में। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। उसके बाद अगला जो प्रश्न है सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो 10वें स्कंद को आधार बनाया। ये डीएसएसबी पीजीटी के दोनों शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। एक 25/7/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 24/7/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इन दोनों में ये सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। उसके बाद राजस्थान कॉलेज लेक्चरार 2014 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, जूम कर देती हूँ। जिसमें संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था वो कुंभन दास। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावन सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं, ये नागरीदास से हैं। सूरसागर का सबसे बड़ा मर्मस्पर्शी और वाग्वेदग्ध्यपूर्ण अंश है भ्रमर गीत में। और सब गड़िया नंदास जड़िया उक्ति है नंददास की। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव हैं उपालव के। अगला जो प्रश्न है भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है समर्पण। ये सारे राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती के पूछे गए प्रश्न हैं जो 2014 में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद डीएसएसबी के प्रश्न देख लीजिए, 3 हैं कौन कौन से। जिसमें भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है उद्धव। सुधाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वल्लभाचार्य। और ये डीएसएसबी पीजीटी के प्रश्न हैं।
नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास जी, और ये दोनों ही NVS PGT के प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न बनता है DSSB PGT में और NVC PGT में, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। एक DSSB PGT में जो 18/7 को एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके बाद DSSB 24/7/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम प्रश्न रिपीट हुआ था। रस पंचाध्यायी रचयिता कौन है? तो ये नंददास जी हैं। उसके बाद बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे यह पद है, तो ये सूरदास का है। अगर आपको ये टेक्स्ट दिख नहीं रहे हैं तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी वहाँ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यूपी PGT का ये प्रश्न है। उसके बाद छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रश्न 3 बनते हैं उसमें से भ्रमर गीत सार में प्रमुखता है सादृश्य मूलक अलंकार की। भ्रमर गीत के डैश पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं, तो कूट पद पाए जाते हैं। श्रृंगार रस का उपालव्य काव्य है भ्रमर गीत। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है लोक निरपेक्ष। ये UGC नेट का प्रश्न है जो 2018 में पूछा गया था। यूपी PCSC डिग्री कॉलेज के जो एग्ज़ाम है जिसमें वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक है रुद्र। स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास। दिल्ली KVC PGT का प्रश्न है ये। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ये दिल्ली की KV PGT का प्रश्न है ये। उसके बाद यहाँ पे यूपी PGT का देखिए 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। और मैं माखन चोर गड़े अब केसहूँ निकसत नहीं उधो, तिरछे है जो अड़े। यह पंक्ति है सूरदास की। NVS PGT का एक प्रश्न है ये। उसके बाद यूपी PGT और यूपी PGT के देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न 2 ईयर में 2009 और 2004 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। यूपी PGT 11 में देखिए कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। उसके बाद UGC नेट में यहाँ पे प्रश्न रिपीट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं रीड आउट कर देती हूँ प्रश्नों को। UGC नेट 2017 में जो रिपीट हुआ है, रस पंचाध्यायी लिखी गई है रोला छंद में। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। साहित्य लहरी की विश्व वस्तु है नायिका भेद। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे कुंभनदास। वह कवि जिसने सूरसागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, तो ब्रजभाषी दास हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं गोस्वामी रूप गोस्वामी। दिसंबर 2004 में ये रिपीट प्रश्न है। तो ये मैंने आज के वीडियो क्लास में प्रश्न करवाई। ये सारे कैसे लगे आपको मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज मैं इसको अपने फ़ोन में करवा रही हूँ, इसीलिए आपको टेक्स्ट छोटे छोटे दिख रहे होंगे। मेरे लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत आ गई है, लैपटॉप चल नहीं रहा है, इसी वजह से मेरे को फ़ोन में करवाना पड़ गया। तो कोऑपरेट करिएगा, और क्वालिटी अगर सही नहीं दिख रही है तो अपने वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, तो आप तब जाके आपको अच्छी सी थोड़ी ये दिखेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।